अगर आप मीशो पे एड्स चला रहे हो तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आरओआई हम रियल में कैसे मेजर करते हैं, या कैंपेन को स्केल करना है नहीं करना है, या फिर एड्स लगातार चलाने हैं नहीं चलाने हैं, एड्स की क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, टिप्स हो सकती हैं, इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं पूरी कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लेके आता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपके आरटीओस कितने हैं। अब आपको बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं आरटीओ परसेंटेज की क्यों बात करता हूँ, राइट। यहाँ पे तो हमें एड्स का सब कुछ बताना चाहिए कि एड्स का आरओआई कितना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका आरटीओ क्या है प्लस रिटर्न परसेंटेज क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे एक मान के रखा है कि हमारा आरटीओ 20% है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने एवरेज लिया है ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे, ठीक है। सेम हमने यहाँ पे बोला कि हमारा रिटर्न 10% है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे 10 ऑर्डर आए हैं एड्स से। कहाँ से आए हैं? एड्स से। टोटल ऑर्डर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 10 ऑर्डर हमारे आए हैं एड से, लेकिन हमारे आरटीओ कितना था? 20%। तो अगर हमारे 10 ऑर्डर थे एड से, तो ये मान के चलो कि इसमें से 2 आरटीओ आने हैं, क्योंकि आपका परसेंटेज 20 है। तो अगर हमारे 10 ऑर्डर आए हैं तो 10 में से 20% 2 आरटीओ हो जाएंगे। एंड अगर हमारा 10% रिटर्न है, दैट मीन्स हमारा एक रिटर्न होने वाला है, और हमारे 7 होने वाले हैं डिलीवर, ठीक है। तो अब हमारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। अब मान लीजिए हमारे 10 ऑर्डर हैं। अगर आप मीशो पे दिख रहा होगा, अगर आप मीशो पे देखोगे तो बोलेगा कि आपने 300 रुपये ऐड स्पेंड किया, तब आपके 10 ऑर्डर आएंगे। तो आपको जो भी आरओआई दिखाएगा, जो भी स्मार्ट आरओआई दिखाएगा, जो स्मार्ट एड चलाते हो तो उसमें आपको दिखाएगा कि 30 रुपीज़ पर ऐड। बट जेन्युइनली ये 30 रुपीज़ पर ऐड नहीं है, क्योंकि आपका एक रिटर्न में चला गया, 2 आरटीओ में चला गया, तो वो ऑर्डर्स तो काउंट नहीं होगा ना। जेन्युइनली तो काउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीशो ने ऑर्डर काउंट जो किया था, जो भी ये ऐड मीशो पर ऑर्डर पे काउंट कर रहा था, ना कि आपका आरटी जोड़ा ना उसने रिटर्न जोड़ा। बट हमारे लिए वो नुकसान की चीज़ है। अगर हम इसको स्केल कर देंगे लॉन्ग टर्म में तो ये हमें लॉस देने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला कि हमारा 10 ऑर्डर में मीशो ने बोला कि 10 ऑर्डर आने पे हमारा 300 स्पेंड हुई, तो हमारा 30 रुपीज़ पर ऐड बना। बट आफ्टर कैलकुलेटिंग कि हमारे दो आरटीओ आए थे, एक रिटर्न आए थे, उसके बाद जो हमारी कॉस्ट बन रही है, क्योंकि हमारे 7 ही ऑर्डर डिलीवर हुए हैं, बजट हमारा खर्च हुआ है 300, तो हमारा अराउंड 43 रुपीज़ पर ऐड होगा। तो वहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे हो, अराउंड 13 रुपीज़ पर ऑर्डर डिफरेंस हो रहा है। तो अगर हम 10 ऑर्डर पे देखेंगे तो समथिंग 130 रुपीज़ का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये डिफरेंस हो जाता है। अब हमें ये चीज़ समझनी है, यहाँ पे आपको क्लैरिटी क्या रखना है। जब भी आप ऐड चला रहे हो तो आप अपना आरटीओ और रिटर्न का एवरेज लेने का, फिर यहाँ से ये एवरेज निकालना है। आपके मीशो के आरओआई पे नहीं जाना है, क्योंकि उसका आरओआई डिफरेंस और अपना आरओआई डिफरेंस बहुत आएगा। तो हमारा एवरेज हो गया 43 रुपीज़ पर ऑर्डर कॉस्ट लगेगी। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दे रहा हूँ। अब आप कहोगे ये सर आपने क्या लॉजिक लगाया, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूँ। अगर आपका आरओआई यानी आपका जो एड कॉस्ट 40 है, अगर आपका प्रॉफिट है वो 40 रुपीज़ माइनस करके हमारी ऑल कॉस्ट लाइक इंक्लूडिंग एड कॉस्ट नहीं बच रहा है, तो आप एड स्केल नहीं करना है। तो आपको बेसिकली 40 रुपीज़ बचना चाहिए आफ्टर कटिंग ईच एंड एवरी कॉस्ट। आपका आरटीओ हो गया, रिटर्न हो गया, एड कॉस्ट हो गया, ये 40 रुपीज़ एट द एंड बचना चाहिए। और आप ट्राई कीजिए आप रिटर्न रेशो या एवरेज रेशो सब उसके ऊपर लेके चलें। देखो आपको 30 रुपीज़ भी बच सकता है, बट ट्राई करें कि आपका जो मतलब जो मैं मेन पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका प्रॉफिट आपके एड कॉस्ट से बराबर होना चाहिए या डबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 40 रुपीज़ क्यों लिया, क्योंकि मेरी एड कॉस्ट ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ जा रही है। अब यहाँ तक रखिए जो प्रॉफिट है ना, वो आफ्टर कटिंग नॉट जस्ट ऑल टैक्स इंक्लूडिंग आपका जो आरटीओ में प्रोडक्शन होता है, रिटर्न होता है, रिटर्न कॉस्ट होता है, आपका रिटर्न डैमेज होता है, उन सबको कैलकुलेट करने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि एड्स जो है या तो उसके बराबर या डबल या ज़्यादा ही आपका बचना चाहिए, तब आप एड्स स्केलिंग में जा सकते हैं। इसको ध्यान रखिए। आपका अब यहाँ 40 नहीं है, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला डाल देता हूँ कि एड कॉस्ट इंटू 2 या इससे ज़्यादा, ठीक है, या एड कॉस्ट के बराबर आप कह सकते हैं। इनके बीच में आप एड कॉस्ट इंटू 2 इनके बीच में आपका घूमना चाहिए, तब आप एड स्केलिंग में जा सकते हैं। तब आप ये कह सकते हैं कि आप 10,000 रुपये या 15,000 रुपये के बीच में भी एक्सपेंस कर सकते हो। अगर आपको चाहिए, मैं आपको एक डैशबोर्ड दिखा दूंगा जहाँ पे मैं 10,000 रुपीज़ पर डे स्पेंड कर रहा हूँ जस्ट फॉर एड्स फॉर अ न्यू ब्रांड, ताकि मैं ऑर्डर्स लेके आऊँ और मैं वहाँ पे स्टिल प्रॉफिटेबल हूँ। तो आपको वो केस स्टडी जाननी है तो कमेंट कर दीजिए केस स्टडी, और इस पर कम से कम 1000 लाइक्स होने चाहिए एंड सब्सक्राइबर तो बढ़ने ही चाहिए। तो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाला हूँ। बाकी थैंक यू।